बहुत ही इंतजार कर रहे थे ना। जी हाँ, फाइनली हम लेकर के आ गए हैं बच्चों आप लोगों के भारी डिमांडेड पर आईटी का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम ऐसे 15 सवालों को बताएंगे जो आपके होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आईटी का 2 से 3 वीडियो हमने अपलोड कर रखा है चैनल पर। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप वो दोनों वीडियो को, दोनों तीनों जो भी वीडियो होगा बच्चों आईटी का, वो जरूर से जरूर देखना। उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा और बहुत चीजें समझ में आएगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमने आपको प्रीवियस 2 सालों को सवालों को बताया है और आप लोग उस दोनों को वीडियो को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि लगभग मेरे प्यारे बच्चों जैक बोर्ड में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आईटी का जो क्वेश्चन होता है वो लगभग बार बार सेम ही सवाल पूछा जाता है। लगभग सवाल बच्चों आप लोगों ने देखेंगे कि यहां पर सवाल एकदम सेम मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया बच्चों उसमें आपको 2024 के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और 2025 के क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल पेपर है जैक बोर्ड का हमने सॉल्व करा रखा है बच्चों, उसे जरूर देख लेना। उसके बाद आज हम लोग यहां पर करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर, लगभग क्वेश्चन सेम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि जो भी बच्चे यहां पर फर्स्ट बार आईटी के क्वेश्चन देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। जी हाँ बच्चों, ये टोटल मार्क्स जो होता है बच्चों इसका आईटी का, ये कितना 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बच्चा? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स जो आपके सेंटर पे एग्जाम होते हैं और 70 मार्क्स जो आपके स्कूल से दिए जाते हैं। और इस 30 मार्क्स जो सेंटर पर एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 15 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 15 ऑब्जेक्टिव सवाल और 15 जो है मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव सवाल। 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव सवाल होता है। यही पैटर्न है बच्चों, इसी पैटर्न पे काम करना है। तो आज हम लोग 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखते हैं। क्या कह रहा है कि लिब्रे, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जी हां, कह रहा है बच्चों कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल के लिए कौन सा ऐसा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, कौन सा ऐसा शॉर्टकट की यूज करते हैं बच्चों जो न्यू स्टाइल में किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम शिफ्ट प्लस F11, है ना, किसका प्रयोग करेंगे? शॉर्टकट के शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करेंगे, जिससे मेरे प्यारे बच्चों न्यू स्टाइल क्लिक हो जाएगा, न्यू स्टाइल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। अच्छा, और भी बता दो बच्चों कि आईटी आप लोग पढ़ रहे हो लेकिन आईटी का फुल फॉर्म पता नहीं होता है, तो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों कह रहा है कि 1 बाइट बराबर कितने बीट्स होते हैं? 2 बीट्स होते हैं, 6 बीट्स होते हैं, 4 बीट्स होते हैं, 8 बीट्स होते हैं, है ना। 1 बाइट बराबर कितने बीट्स होते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा 8 बीट्स होते हैं। ठीक है, 1 बाइट बराबर क्या होता है बच्चों? 1 बाइट बराबर जो होते हैं वो 8 बीट्स होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखेंगे बच्चों यहां पर कि 1 निबल बराबर, है ना, 1 निबल बराबर बच्चों 4 बीट्स होते हैं। कितने बीट्स होते हैं? 4 बीट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, यहां पर कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मेरे प्यारे बच्चों न्यूनतम जूम की अगर बात किया जाए, न्यूनतम जूम तो 20% होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतम की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम, है ना, अधिकतम है ना, मैं दोनों लिखवा देता हूं। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम, न्यूनतम प्यारे बच्चों, है ना, इधर लिख देते हैं, है ना, अधिकतम और न्यूनतम, याद रखना, है ना, न्यूनतम, है ना बच्चों, न्यूनतम। तो याद रखिएगा अधिकतम जो होता है राइटर में, है ना, आर लिख देते हैं, राइटर में मेरे प्यारे बच्चों 600% होता है। और अगर बच्चों कैल्क में पूछा जाए, ठीक है, कैल्क में पूछा जाए तो 400% होता है। ठीक है, और न्यूनतम जो होता है बच्चों दोनों में 20% होता है। कितना होता है? दोनों में 20%, याद रखना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जी हाँ बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम इन द टाइप ऑफ, किस टाइप का सॉफ्टवेयर बच्चों? तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर, फिर एक्टिव सॉफ्टवेयर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी हाँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेमोरी कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2, 3, 4, 6। तो मेमोरी जो है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आईटी का पूर्ण रूप क्या होता है, आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चों हमने बता रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर
एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है। आउटपुट युक्ति कौन सा बच्चों, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, है ना। तो स्कैनर तो नहीं होगा क्योंकि इनपुट है बच्चों, ये आउटपुट तो नहीं है। कीबोर्ड भी इनपुट में आ जाएगा, माउस भी इनपुट में आ जाएगा। पॉलिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, जी हाँ बच्चों ये आउटपुट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, है ना। यहां पर कह रहा है बच्चों कौन सा ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, है ना। अगला सवाल देखो, कौन सा सॉफ्टवेयर बच्चों, है ना, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी। तो प्यारे बच्चों हार्डवेयर को जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वो सिस्टम करता है बच्चों। कौन करता है, बोलो गुरुजी, सिस्टम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल कहता है कि कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। जो रीनेम करना होता है बच्चों, नाम को चेंज करना होता है, उसमें किसमें उपलब्ध होता है बच्चों, किसमें अवेलेबल होता है। तो ये अगर मैं बात करूं फाइल में, ना फॉर्मेट में, ना सी डाटा में नहीं, सीट में होता है बच्चों। किस में होता है, सीट में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कैल्क प्रोग्राम में अगर हम नया, जी हाँ बच्चों, इसमें अगर हम नया, है ना, नया टेम्पलेट खोलेंगे तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग करेंगे नया टेम्पलेट को खोलने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं बच्चों, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से अगर हमको बाहर निकलना है, बाहर, सिर्फ बाहर, हमको ये नहीं कह रहा है कि क्लोज करना है, हमें सिर्फ कह रहा है बाहर निकलना है। तो बाहर निकलना है बच्चों, अगर हमें लिब्रे ऑफिस से क्या करना है, एग्जिट करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे, है ना, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों लिब्रे ऑफिस कैल्क से अगर हमको पूरी बंद करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू दबाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है बच्चा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक के साथ शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में मेरे प्यारे बच्चों हमेशा बराबर का यूज करते हैं हम लोग, बराबर, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैल्क में अधिकतम जूम साइज क्या है। कैल्क में अधिकतम जूम साइज, अधिकतम पूछ रहा है बच्चों, हम न्यूनतम का और अधिकतम का हमने स्क्रीनशॉट भी आपको दिया था। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, किसका पूछा जा रहा है, कैल्क का पूछा जा रहा है, तो 400% हो जाएगा बच्चों। अगर राइटर का पूछा जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर राइटर का पूछा जाता तो आप 600% हो जाता, ठीक है, 600%। और दोनों का न्यूनतम जो होता है वो 20% होता है। आगे बढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है ना। यहां पर कह रहा है बच्चों कि लिब्रे ऑफिस जो है राइटर में, है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी जो है, कौन सी शॉर्टकट जो है बच्चों वो क्या होता है, डबल अंडरलाइन होता है। तो डबल अंडरलाइन के लिए बच्चों हम लोग कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, लिब्रे ऑफिस, अब ये मेरे प्यारे बच्चों लास्ट सवाल है ना, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा ना। चलिए यहां पर देख लो बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। मतलब कि अगर कोई फाइल को आप सेव करते हो तो उसके पीछे लिखा रहता है ना, अगर वर्ड में तो वर्ड में रहता है तो कुछ और रहता है ना। अगर बच्चों पीडीएफ में रहता है तो लिखे ना डॉट पीडीएफ, इस तरीके से रहता है ना। पीपीटी रहता है तो पीपीटी लिखा रहता है। तो इसी तरीके से राइटर में जो फाइल एक्सटेंशन है बच्चों, ये ओडीटी होता है। क्या होता है, ओडीटी, है ना, ओडीटी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कैल्क का पूछा जाता, लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछा जाता बच्चों, तब आपका ओडीएस हो जाता। कैल्क का पूछा जाता तो ओडीएस हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये था मेरे प्यारे बच्चों 15 सवाल, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये 15 सवाल में से लगभग सवालों को उत्तर दिया होगा, क्योंकि आपने इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखा होगा। और उस वीडियो को हमने दिखाने का मतलब क्या है बच्चों, कि इससे आपको पता चल पा रहा है कि लगभग सवाल आपके बार बार एक ही सवाल इस तरीके से रिपीट होता है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देख कर जाना है, और मैं आपको तैयारी करवा दूंगा बहुत अच्छे से बच्चों। और जो भी वीडियो हमारे मिल रही है आप उसे कंप्लीट करो, आप अच्छे से लिख कर आओगे, मेरी गारंटी है, ठीक है, मेरी गारंटी है। देखो इस तरीके देख रहे, 22 हो गया, 23 का बच गया ना, उसको भी हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा, और ये हमारी मेहनत, ये हमारी जो भी बच्चों, ठीक है, आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, और झारखंड के कोने कोने तक पहुंचा देंगे। जितने बच्चे इस बार आईटी का एग्जाम दे रहे हैं, फोड़ कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, है ना। और अपने छोटे भाई बहनों को, मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को बता देना कि मिशन 2 पर क्या चीजें मिलती हैं, कैसे क्लासेस होती है, क्या ऐप है। ऐप का नाम पता है ना बच्चा आपका? हाँ सर पता है। बच्चों पहली बार आए हो ना, तो एक बार बता देते हैं, ऐप का नाम क्या है,
ऐप का नाम मिशन 2 वाले सर है। तो अपने छोटे भाई बहनों को आप सजेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सजेशन देंगे आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है तभी, है ना, वरना नहीं लगता है बच्चों तो मत करना, लेकिन अच्छा लगा है, अपने क्लास में हेल्प लिया है बच्चों, तो आप अपने छोटे भाई बहन को शेयर करना, सजेशन देना। और 5 फरवरी को बच्चों महा लॉन्चिंग जो होने वाला है 5 फेब को, ठीक है, सभी बच्चे तैयार रहेंगे। क्या करेंगे? सभी बच्चे तैयार रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।